हेलो एवरीवन। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके पास हैं और नया टॉपिक हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन को देखा जाए, प्रोनाउन पूरे टॉपिक को हम देखते हैं, उसमें सबसे जटिल अगर आपको कोई है तो वह इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और उसकी जटिलता कारण है उसको ध्यान से नहीं समझा जाना या उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाना। सबसे मुख्य वजह उसकी वही है। और सबसे खास बात यह है कि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात आती है और उसमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या होगा, अगर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में जाकर कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास एक नया तरीका है, आपके पास एक नया तरीका है समझने का, और वह है साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक विधि से कोई चीज को आप समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। नहीं तो जब हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन को आज समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन आखिर है क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज जो है वह जटिल क्यों है। तो उसको आसान करने के लिए सबसे पहले हमने इसका टेबुलेशन फॉर्म डेवलप किया कि ये टेबल फॉर्म में आए कि आखिर इंडेफिनिट प्रोनाउन से कंफ्यूजन होता क्यों है। नहीं, उस कंफ्यूजन को पहले दूर करने का प्रयास किया जाए। एक एक करके हम इसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन पहले हम टेबुलेशन फॉर्म में देखते हैं कि यह कैसे एग्जिस्ट कर रहा है और आखिर होता क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देखें कौन कौन है। ऑल है, सम, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मेनी, एनी, वन, लिटिल। अब इसके बाद एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग। यहाँ नो वन अलग अलग लिखा हुआ है, हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो 21 प्रोनाउन हमने लिखा है, इसको याद रख पाना भी टफ काम है। नहीं, और दूसरा याद करने के अलावा इसकी संख्या तो ज्यादा है ही, ये सब अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग नाम है, कोई किसी से रिलेटिव नहीं है। लेकिन 10 से लेके 21 तक जो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग ये सब है, ये सब लग रहा है कि कुछ रिलेट एक दूसरे से कर रहे हैं। तो इसको याद करना आसान बनाया जाएगा। इसके लिए हम इस टेबुलेशन फॉर्म को बाद में देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। इसके अलावे हमने क्या किया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, इस सब का भी जिक्र किया, न्यूमरल एडजेक्टिव, इस सब का भी जिक्र किया। इसके जिक्र करने का सबसे मेन वजह है कि हम टेबुलेशन फॉर्म में यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या वह केवल और केवल प्रोनाउन ही है या और कुछ भी है। तो सच्चाई यह है कि वे और कुछ भी हैं, और जब और कुछ भी हैं तो यूज करने में कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। कभी वो प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और दोनों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। कभी वो एडवर्ब्स की तरह यूज करते हैं, अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम इसको अलग अलग समझ जाएंगे टेबुलेशन फॉर्म में कि हाँ ये भी है, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल की, ऑल मतलब सभी होता है। यह प्रोनाउन तो है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है। नहीं, मतलब प्रोनाउन है, इसके साथ साथ एडजेक्टिव भी है। दो तरह का एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है ये। ठीक है, हम दूसरा वर्ड देखते हैं सम। सम मतलब होता है कुछ। अब कुछ देखिए, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है और इंडेफिनिट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। यह मोस्ट, अधिकांश। अब देखिए इसका अधिकांश मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया, और इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है यह। इनफ, इनफ मतलब अधिक, प्रचुर। नहीं, इनफ मतलब अधिकता से, प्रचुरता से। इनफ जो है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है और इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी है, एडवर्ब भी है ये वर्ड। ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है, सो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। नहीं, उसके बाद देखें फ्यू, है ना। फ्यू मतलब होता है थोड़ा। अब देखिए फ्यू जो है वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन है। मेनी, मेनी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ साथ इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है। हम यहां से यहां तक देखें, ऑल, सम, मोस्ट, इनफ, फ्यू और मेनी, 6। ऊपर का 6 जो है वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी है। उसके अलावा वह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऊपर से 4 है। नहीं, लेकिन यह 6 के 6 एडजेक्टिव भी है। अब एनी,
एनी क्या है कि सिर्फ प्रोनाउन है? नहीं, यह भी इंडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यह भी एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए वन, क्या वन सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन है? नहीं, यह क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव भी है, मतलब एक भी होता है, एक ये भी है, मतलब यह प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। आगे देखें लिटिल, लिट मतलब थोड़ा, अब यह क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है सो है, यह क्या है? क्वांटिटिव एडजेक्टिव भी है, नहीं, और एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी भी है, लिटिल या अ लिटिल करके यह एडवर्ब भी है। अब यहाँ 9 तक हम देख लिए कि जितने 9 तक है वर्ड वो सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव भी हैं, कुछ तो एडवर्ब भी हैं, लेकिन एडजेक्टिव तो हैं ही। तो इसके यूज में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि जितने यह इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव भी हैं और कुछ एडवर्ब भी हैं। और एडजेक्टिव होने के साथ साथ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कब इसका यूज जो है एडजेक्टिव के रूप में हुआ और कब प्रोनाउन के रूप में हुआ और कब एडवर्ब के रूप में यूज हुआ। अगर आप इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि अच्छा ये एडजेक्टिव ही है, ये एडवर्ब भी है, ये प्रोनाउन ही है। नहीं, देखने से ही उसके यूज से एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ और यहाँ पर यह प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, जिससे कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेगा। अब यहां से जो वर्ड शुरू हुए हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एनीवन, ये सब ये टोटल के टोटल जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। और कैसे हैं? तो यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि हमने ये बनाया है सम, एनी, एवरी और नो, चार है, चार कैटेगरी में है, सम, एनी, एवरी और नो। सबका जो प्रीफिक्स है वो यही है और इसका सफिक्स जो है ऊपर है, ये सफिक्स है और ये सारे क्या है? प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है। अब हम देखें जैसे ये वर्ड बनेगा सम और वन को मिला के, समवन, somebody, समथिंग, एनी से एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, सब सिंगल वर्ड है। एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, दोनों वर्ड अलग अलग है। यह एकमात्र है कि जितने भी जो प्रीफिक्स सफिक्स से वर्ड बन रहे हैं वो सारे के सारे वर्ड जो है वह एक साथ लिखे जा रहे हैं और ये जो वर्ड बन रहे हैं नो वन दोनों अलग अलग लिखा जा रहा है। फिर हो जाएगा नो बडी और नथिंग। अब हम बात करते हैं ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, एक साथ क्यों नहीं लिखा गया? दोनों को एक साथ कर देते हैं, क्या हो जाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? नो वन पढ़ पाएंगे? मुश्किल है, इसको पढ़ना पड़ेगा नून, नहीं, और नून भी वो नून एक NOON नून दोपहर होता है वह भी नहीं है, नूने पढ़ेंगे वह भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वह डिफर कर जाएगा, कहीं ना कहीं क्या कर जाएगा? ये डिफर कर जाएगा, इसलिए दोनों वर्ड को लिखा गया अलग अलग, नो वन, जो स्पष्ट लगे कि वह कहना क्या चाह रहा है। नहीं तो इसलिए नथिंग, नोबडी एक साथ लिखा गया लेकिन नो वन एक साथ नहीं लिखा गया। एक ये भी हो सकता था कि एक डबल ओ हो रहा था, एक ओ को हटा दे तो क्या हो जाता है? ये नन हो जाता। तो ये फिर अलग मीनिंग रखता है। ये क्या है? नन जो है वो एडजेक्टिव है, नन क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं तो ये वर्ड अलग अलग लिखा जाता है, ये हमेशा बिल्कुल ध्यान रखना है कि नो वन जो प्रोनाउन है वो अलग अलग लिखा जाएगा। इसके बाद जितने ये 12 प्रोनाउन हैं, ये जो 12 प्रोनाउन है वह टोटल के टोटल जो क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन याद रखें कि अगर अलग अलग यूज होगा, जैसे हम एनी वन यूज करते हैं, एनी वन यूज करेंगे तो ये जो है वह क्या हो जाएगा? एनी वन जो है वह एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है, यह प्रोनाउन नहीं रह जाएगा। एक साथ अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन रहेगा, नहीं तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्ट, एनी जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा और ये उसका ये नाउन के रूप में काम करेगा। नहीं ये जो है वो क्या हो जाएगा? एनी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो ही ये वर्ड अलग अलग यूज होंगे, अलग अलग यूज होंगे वह त्यों ही क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब एक साथ यूज किया जाएगा तब क्या होगा? वह प्रोनाउन रहेगा।
और खासकर नो वन जो है वो अलग अलग यूज होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ प्रोनाउन है। ये एक्सेप्शन था, उसको समझना था कि ऐसा क्यों किया गया, मैंने क्यों का कारण बताया। यही है साइंटिफिक मेथड कि कोई चीज क्यों ऐसा है इसको जानने की आवश्यकता है, आंख बंद करके उसे हमें विश्वास नहीं कर लेना है और रट नहीं लेना है कि ऐसा ही होगा। तो ये जितने जो इंडेफिनिट प्रोनाउन थे, नहीं उसके उसके हमने टेबुलेशन फॉर्म में बताया, और वह एडजेक्टिव्स भी हैं, कैसे हैं क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ, इसलिए कि जिससे कि कोई कंफ्यूजन यूज में नहीं हो। जब हम बारी बारी से इसके यूज को देखेंगे तब उस तरह का कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रह जाए कि इसका यूज कैसे होगा। कि यहाँ पर देखने की बात है कि सम और एनी जो है, सम और एनी ये दोनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एवरी और नो जो है इस चार्ट में कहीं नहीं है। नहीं, नो है तो नो वन है, यहाँ पर नो जो है वह क्या है, एडजेक्टिव है। नहीं, और एवरी जो है आप यहां देखें, एवरी जो है, अगर एवरी जो है, एवरी वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है। इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ईच, एवरी। ये जो ईच और एवरी है ये वर्ड क्या है, एवरी, खासकर इसमें एवरी जो है वह वर्ड प्रोनाउन नहीं है। बिल्कुल याद रखना है कि यह एवरी जो है प्रोनाउन नहीं है। इस एवरी वर्ड को जो यहाँ यूज किया गया है, नो है, ये सब जो यूज किया गया है, और प्रीफिक्स के रूप में और सफिक्स के रूप में वन, बडी और थिंग यूज किया गया है, तो यहाँ पर नो और एवरी जो है प्रोनाउन नहीं है, सम और एनी प्रोनाउन है। लेकिन ये चारों के चारों एडजेक्टिव है, सम भी एडजेक्टिव है, एनी भी एडजेक्टिव है, एवरी भी एडजेक्टिव है और नो भी एडजेक्टिव है। और ये प्रीफिक्स जो है वो वन, बडी, थिंग, ये सब जो है वो नाउन भी है। नहीं, तो ये सब जो है ऐड करके, प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके ये वर्ड 12 प्रोनाउन बनाए गए। नहीं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात थी कि एवरी और नो प्रोनाउन नहीं था, सम और एनी प्रोनाउन था। इससे कंफ्यूजन होता है, जब आप एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग ये सब देखते हैं तो आप कंफ्यूज करते हैं कि एवरी जो है वह प्रोनाउन भी है। लेकिन हमने इसलिए टेबुलेशन फॉर्म को बनाया जिससे कि आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप समझ सकें कि एवरी प्रोनाउन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेबुलेशन फॉर्म से आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कौन क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टेबुलेशन फॉर्म आपको पसंद आएगा, खासकर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझने के लिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन का सिर्फ परिचय मात्र था, और डिटेल से इसके बारे में कि कौन कब क्या लेगा नहीं लेगा हम एक अलग से वीडियो है उसको आप देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं ये समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आप डेफिनेटली इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबाएंगे। और अगर पसंद आए तो आप इस पर अपने कमेंट भी जाहिर करें। फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।